दिल्ली में आप सरकार रोजाना कोई नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। शराब में नए रिकॉर्ड कायम हुए हैं। महंगी है शराब, थोड़ी थोड़ी पिया करो। मगर दिल्ली में तो शराब तो ऐसी बिकी, ऐसी बटी कि पूछिए नहीं, एक के साथ एक फ्री मिली। रोजाना नए नए मामले आ रहे हैं। कहीं 45 करोड़ का बंगला से 170 करोड़ का उसमें घपला हुआ। अब क्या है, एक नया आया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि अधिकारियों के लिए, आईएएस पीसीएस के लिए, कि उन पे ठीक से उनसे काम लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बहाने केजरीवाल सरकार उन अधिकारियों से काम तो नहीं ले रही, ईमानदार अफसरों से। उनको ट्रांसफर पोस्टिंग का वो मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, वो ट्रांसफर पोस्टिंग में लग गए। मन चाहे और हिसाब से अपने सिस्टम से वो नए नए लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। अच्छे आईएएस जो हैं उनको हटा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो सौरभ भारद्वाज मिनिस्टर दिल्ली के, इनकी तारीफ के बता दें, इनकी कहानी और इनकी जुबानी सौरभ भारद्वाज की। इन्होंने भी अपने डिपार्टमेंट में सीमाएं क्रॉस कर दी। आईएएस को, जो सीनियर आईएएस हैं, उनको ये उपेक्षित कर रहे हैं। आपको बता दें कि आईएएस एक बड़ी मुश्किल में बनता, बहुत क्वालिफाइड होता है, नेताओं से ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है। एक आईएएस बना पाना आसान नहीं है। नेता तो गली और चौराहों पे भी बन जाएंगे लोग। माननीय अगर देखा जाए तो दोनों माननीय है, पहले वो हैं, परंतु जिस तरह का बिहेव हो रहा है आईएएसों के साथ, वो बेहद गलत हो रहा है। अब आपको बता रहे हैं इन्होंने क्या किया अभी, कि सौरभ भारद्वाज मिनिस्टर ने क्या किया कि ट्रांसफ़र कर दिया दिल्ली से विजिलेंस सेक्रेटरी का। विजिलेंस सेक्रेटरी जो है YVBJ राजेश्वरन, इनकी सिर्फ दोष ये था कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था रेनोवेशन का और नवीनीकरण का, जो वो हो रहा था इन्वेस्टिगेशन, उसमें ये इन्वॉल्व थे, उस समिति में थे, वो कर रहे थे। चूँकि उनको जैसा आदेश था वो कर रहे थे, आईएएस थे। वास्तव में बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पे लगा था दिल्ली में, 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन के नाम पे लगा। चूँकि अधिकारियों ने उनसे कहा ऊपर के लेवल पे, तो जांच में थे और जांच करनी भी ज़रूरी थी, इन्वेस्टिगेशन में थे। आपने सौरभ भारद्वाज ने क्या किया, उनको ट्रांसफ़र कर दिया। ये जो आप गवर्नमेंट है, ये लोकपाल के आंदोलन जीवी थे। इन्होंने कहा था कि लोकपाल विधेयक लागू हो, फिर लागू नहीं कराया। ये कहते थे हम करप्शन नहीं होने देंगे, हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखेंगे, बिल्कुल हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होगी और सब कुछ लेखा जोखा पब्लिक देख सकेगी, हमारा कोई भी मंत्री एक पैसे भी नहीं खाएगा। ये लोग तथाकथित कहते थे। अब क्या पोजीशन है, जस्ट उल्टा हो रहा है। लोकपाल बिल तो दूर रहा, जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इनके बंगले का, यही कहते थे हमें क्या, हम तो बस 4 उसका मिल जाए, पैर पसारने को मिल जाए, और कितने करोड़ रुपए बंगला, कितने करोड़ के पर्दे, और उस पे रह रहे हैं। अब आप देखिएगा इन आंदोलन जीवियों का क्या है। सर्विसेज सेक्रेटरी आशीष मोरे के साथ भी ये मिसबिहेव कर रहे हैं। आशीष मोरे के साथ कितने सीनियर अधिकारी हैं। सर्विसेज सेक्रेटरी आशीष मोरे ने सचिवालय नहीं आ रहे हैं, इन लोगों की दहशत में फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इतना ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में अधिकारियों को रखे हैं कि वो बेचारे फ़ोन स्विच ऑफ किए। उनको सौरभ भारद्वाज जी क्या कह रहे हैं, इनके ऊपर कंटेम्प्ट हम करा देंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। जबकि कभी भी मोरे जी पे, आशीष मोरे पे कोई आरोप नहीं लगा, गैर विवादा, उनकी ईमानदारी पे कभी शक नहीं हुआ। और बस कमी क्या है, ये एक फाइल के लिए कह रहे हैं। अब वो फाइल क्या कह रहे हैं कि ये जो है सेवा विभाग के सचिव पदभार के नए अधिकारी की नियुक्ति संबंधी फाइल पेश करने के निर्देश दिए हैं। और वो इस कारण नहीं आ रहे हैं कि उनको इतना ज़्यादा प्रताड़ित, इतना ज़्यादा, ये पोजीशन है कि आईएएस लॉबी के साथ और पीसीएस लॉबी के साथ इतना गलत सलूक हो रहा है कि पूछिए नहीं। क्या ये उचित है?
आप खुद सोचिए क्या उचित है। और एक छोटा सा अदना सा आदमी करे, इनके कई मंत्री इलिटरेट हैं जो कर रहे हैं। एक आईएएस बहुत पढ़ा लिखा होता, आईएएस बना पाना इतना आसान नहीं है। केजरीवाल भी आईएएस नहीं थे, आईएएस बहुत बड़ी चीज़ होती। आईआरएस थे, कमिश्नर कभी नहीं रहे हैं। जो कमिश्नर की बात की जा रही है वो कमिश्नर कभी नहीं रहे हैं। तो ये बिहेव बिल्कुल ठीक नहीं है और इसका बड़ा बुरा असर जाएगा। दूसरी आपको बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अगर पालन नहीं करेंगे, ये क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने पर इसे संभावित रूप से अदालत की अवमानना, ये सुप्रीम कोर्ट की आड़ ले रहे हैं। और जिस तरह का बिहेव आईएएस से करना चाहिए पीसीएस से, वो ये नहीं कर रहे हैं। ये बल्कि उल्टा उन लोगों को फांसने के लिए अब पोजीशन ये है कि जो खुद आईआरएस रहा हो वो केजरीवाल, उसके हुकूमत में आईएएस और पीसीएस का ज़बरदस्त शोषण किया जा रहा, उन पे दबाव बनाया जा रहा। बहुत साफ है, आप मेरे इशारों पे काम करें, जबकि खुद आपके मिनिस्टर इतने योग्य नहीं हैं। अब आपको बता रहे हैं ये तमाम अफसरों के साथ ये पोजीशन है, तमाम उनके कारण। ये तथाकथित आंदोलनजीवी जो हैं, ये लोकपाल में जो बात कर रहे थे, आप देख रहे हैं जब इनकी सरकार आई तो क्या कर रहे हैं। शराब घोटाले में इनका नाम, स्कूल घोटाले में इनका नाम, इनका एक मंत्री महिलाओं को दारू पिला करके बलात्कार करता था, एक मंत्री भारतीय अपनी बीवी को छेड़ता था, एक पंजाब का 1% कमीशन में। ये हम नहीं कह रहे हैं, इन सब के वीडियो आए बाकायदे विद प्रूफ में। इनको एक मंत्री, इनका कानून मंत्री तोमर, उसकी पोजीशन ये थी कि फर्जी डिग्री निकली, पता चला यूनिवर्सिटी ने वो किया, बाद में उनके ऊपर जांच हुई। ताहिर हुसैन खुला आम सभासद दंगा कर रहा था, उसका भी देखिए फैक्ट आया, कोर्ट ने उसको किया। ये हम नहीं कह रहे हैं, कोर्ट ने बाकायदे उसको दोषी करार किया। इनके और मिनिस्टर, उनकी भी यही पोजीशन रही कि लगातार इतने मिनिस्टर इतने बवालों में, इतने बड़े करप्शन में शामिल होना तो अपने आप में ये एक बहुत दुखद बात है। अब ये आईएएस लॉबी के पीछे पड़ गए। वास्तव में दिल्ली जो चल रही है आईएएस पीसीएल लॉबी की वजह से। इनके आदमी क्या कर रहे हैं, एक जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है मनी लॉन्ड्रिंग में, और सिसोदिया जेल में है, वो भी आप समझ लीजिए। इनके यहाँ खूब वो हो रहा है, करप्शन की कोई सीमा नहीं है। परंतु इनके सबसे बड़े ईमानदार कौन बनते, केजरीवाल कहते हैं जिस दिन मैं बेईमान होऊंगा, तो ये भी कह रहे हैं। तो इनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी विकट है। और जिस तरह का ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस तरह अनुचित दबाव बना रहे हैं, अगर ये इसी तरह से अनुचित दबाव बनाते रहेंगे तो इनको भुगतना होगा। और आपको बता रहे हैं कि जनता पिस रही है, जनता के करोड़ों का टैक्स ये ऐसे रह रहे हैं, और वो अधिकारियों को बेवजह जैसा चाहते वैसा कर। इनके अगर इनकी बातें ना माने तो इनका, अगर इनकी बात मान ले तो पोजीशन क्या होगी, वही होगा कि पता लगा 56 करोड़ 140 करोड़ हैं, और इतने करोड़ का 170 करोड़ का 15 केजी घी, 100 केजी घी, इस तरह से घपले इनके चलते रहेंगे। और जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। धन्यवाद। मैं अजय पत्रकार।